रेलवे कर्मचारियों की लड़ाइयों को आगे बढ़कर के लड़ने वाले बीसी शर्मा जी, एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट बीसी शर्मा जी ने इस दिवाली के खास मौके पर अपने सभी रेलवे के कर्मचारियों और देश के लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने दिसंबर में होने वाले चुनाव को लेकर के भी कर्मचारियों से अपील की और कहा कि यह लड़ाई आपकी है और आप जिताएंगे तो आपकी लड़ाइयाँ भी जिस तरह से पहले लड़ते आए हैं उसी शिद्दत से आगे भी लड़ते रहेंगे। दीपावली के खास मौके पर बीसी शर्मा जी ने क्या कहा और क्या क्या दीपावली के सुनते हैं। शुभ पर्व पे मैं तमाम रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि ये दीपावली आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ रहे। आने वाला समय भी आपका शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी तरह रेलवे की सेवा करते रहें ताकि रेलवे इंडस्ट्री का नाम ऊंचा हो। और इसके साथ साथ मैं तमाम रेलवे कर्मचारियों से अपील भी करता हूं कि 4, 5, 6 दिसंबर को उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन या दूसरी यूनियन के लिए मान्यता के लिए गुप्त मतदान हो रहा है। उसके लिए मैं अपील करूं कि उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन में फील्ड में लोगों की सेवा की है। जो पेंडिंग इशू है, चाहे 8वें पे कमीशन का है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का है, या पोस्ट सरेंडरिंग का है, या ठेकेदारी प्रथा है, या नई पोस्टें क्रिएट करने का है, या पीएलबी बोनस की सीलिंग को ख़त्म करने का है, नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है उस पे बैन हटाने का है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके जो पेंडिंग मुद्दे और भी पड़े हैं, पॉइंट्समैन का पड़ा है, हमारे सुपरवाइज़र का जो 155 2022 में एप्लीकेशन में 46, 48, 5400 में नहीं आए है और पॉइंटमैन का फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया है और इनका भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में किया हुआ है। रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस तमाम कैटेगरियों का 1,27,000 जो है कर्मचारियों के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो 2027 से पड़ा हुआ है, उसको पूरा कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आपकी ताकत मिलेगी वोट के द्वारा, आप उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को दोबारा मान्यता में लाएंगे तो और भी तेज संघर्ष हम कर सकेंगे। पुनः मैं आपको, आपके परिवार को, सब साथियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही अपील करता हूं कि आने वाले 4, 5, 6 दिसंबर को भारी मतों से उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को इंजन पे मोहर लगा के जो है विजय बनाएं। कि हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग कैटेगरी है ट्रैकमैन, ट्रैक मेंटेनर, उसका 1968 में 90% जो हमारे ट्रैकमैन उस समय गैंगमैन होते थे रिटायर हो जाते थे। उसके बाद एनएफआईआर ने कोशिश करके उसी समय भी इनको जो है हायर ग्रेड दिलाया, गैंगमैन, मेट, कीमैन को उस बराबर संघर्ष करते रहे और जनवरी 2010 में हमने एनएफआईआर के जो नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड के लीडर भी है डॉक्टर राघवैया जी, महाप्रबंधकों की मीटिंग में 11 जनवरी को ममता बनर्जी रेल मंत्री के सामने रखा कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, छठे पे कमीशन ने कुछ इनको दिया नहीं है तो इनके इंसाफ दिया जाए। तब एक कमेटी बनी, उस कमेटी में 14 मीटिंगें हुई। 14 मीटिंगों के अंदर जो फेडरेशन ने एनएफआई ने रिकमेंड किया था कि 10% को 2,500, 20% को 2,400, 20% को 1,900 दे के इनका जो है दिया जाए और बाकी भी इनको शूज़ अलाउंस दिया जाए, भत्ते दिए जाएं और रिस्क अलाउंस दिया जाए जो उनको मिल रहा है, पूरी यूनिफॉर्म मिलती रही है। तो इन तमाम बातों को लेके ट्रैक मैनों के लिए और रनिंग स्टाफ के लिए जो एनएफआईआर यूआरएमयू ने किया, रनिंग स्टाफ को जो जब किलोमीटर बढ़ाने की बात आई जुलाई 2017 से, तो उस समय भी प्रशासन तैयार नहीं होता था। हन में लगातार बोर्ड की पीएनएम में बराबर हम लड़ाई करते रहे। उसके बाद जो है लोहानी जी की
रहनुमाई में जो उस समय CRB थे, किलोमीटर का रेट बढ़ा। केवल NFIR ने भी पूरी कॉरस्पॉन्डेंस की है, उसका एक रिकॉर्ड है। तो रनिंग स्टाफ, ट्रैकमैनों को मैं कहूँगा, इसी तरह मेडिकल स्टाफ के लिए भी, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी किया, टेक्निकल कैटेगरियों के लिए भी किया, उनकी परसेंटेज बढ़ाई। तो इन तमाम साथियों से मैं कहूँगा कि जब यूनियन ईमानदारी से आपकी सेवा करती है, अब मौका है यूनियन को ताकत देने का। वो ताकत आप इंजन पे मोहर लगा के वोट के द्वारा ही दे सकते हैं। यही मेरी बार बार अपील है।